नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले खबर लखनऊ से। आज सीएम योगी ने साइबर क्राइम एसआईटी के कामों की समीक्षा की है। सीएम ने साइबर अपराध रोकने के लिए जोन और जनपद स्तर पर गठित साइबर सेल प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की मदद से साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों और उनसे बचाव के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्य कर रही है। राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। राजीव, क्या जानकारी सख्त निर्देश देते हुए सीएम नजर आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे थे, जिसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर क्राइम के साथ ही साथ विजिलेंस और एसआईटी के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जोन और जनपद स्तर पर जो साइबर सेल गठित की गई है उसका प्रभावी उपयोग करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की मदद से जो साइबर अपराध है उनको रोकने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साइबर अपराध और उनसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है कि जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोग इस तरह के जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे बच सकें। अमूमन देखने को मिलता है कि मोबाइल पर ओटीपी भेजकर लोग अपना पैसा गवा देते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करके और फिर पुलिस में शिकायत करते हैं। तो ऐसे में सीएम ने इस बात के लिए भी निर्देश दिया है कि जो लंबित जांच और विवेचना है उसको समय पर पूरा करके गोपनीयता ढंग से पूरा करके तत्काल उसमें कार्रवाई की जाए। प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर जो साइबर क्राइम से निपटने के पोर्टल्स हैं, चाहे वो CCPWC जैसे जो पोर्टल है उनकी मदद ली जाए और जो साइबर क्राइम को रोकने की जिन पर जिम्मेदारी है उनको तेजी से इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जांच एजेंसियों को अत्याधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाए और उन्हें दक्ष बनाया जाए ताकि वो इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण कर सके। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लगातार साइबर क्राइम की घटनाएं, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर जो विभिन्न पैसे ट्रांसफर करने वाली ऐप है उनके जरिए आ रही है, उस पर रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो एसआईटी है उसके भी कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कांग्रेस ने की 2 मेयर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी, कानपुर से यास्नी अवस्थी होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रखे हैं, जहां पर कांग्रेस ने 2 मेयर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी और कानपुर से यास्नी अवस्थी भी कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो शहर की सरकार के लिए लगातार प्रत्याशियों का चयन करना एक बहुत बड़ा पार्टी के लिए चैलेंज है, लेकिन कांग्रेस ने मेयर पद के लिए 2 नाम सामने रखे हैं। वाराणसी से प्रत्याशी और कानपुर से प्रत्याशी का नाम सामने आया है। कांग्रेस से प्रत्याशी 2 मेयर उम्मीदवारों के लिए अनिल श्रीवास्तव उम्मीदवार बनाए गए हैं और यास्नी अवस्थी। और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा की जाएगी। अनिल दुबे ने कहा कि आरएलडी हैंडपंप के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग में आरएलडी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है और राज्य निर्वाचन आयोग में आरएलडी का हैंडपंप रजिस्टर्ड चुनाव चिन्ह है। अनिल दुबे ने कहा कि आरएलडी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर कोई संशय नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के लड़ेंगे। शीघ्र हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। हैंडपंप चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह है और राज्य निर्वाचन आयोग में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और उन्होंने जो भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है वो अलग फैसला है। राज्य निर्वाचन आयोग में हम मान्यता प्राप्त दल हैं और हमें हैंडपंप चुनाव चिन्ह हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी हैंडपंप चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे।
आरएलडी ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में आरएलडी अपने चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर ही चुनाव लड़ेगी। इस दौरान आरएलडी ने यह दावा किया है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में आरएलडी आज भी एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में अधिकृत है और उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हैंडपंप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, क्योंकि अब तक भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई रिव्यू नहीं किया है। इसीलिए आरएलडी के जो चुनाव चिन्ह हैंडपंप है उस पर कोई खतरा नहीं है, कोई संशय नहीं है। आरएलडी आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नगर निकाय चुनाव अपने चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर ही लड़ते हुए नजर आएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और वहीं देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन आज से शुरू हो गया है। 2 से 6 डिब्बों वाली एक मेट्रो ट्रेन ने ट्रायल रन के हिस्से के रूप में एस्प्लेनेड और हावड़ा मेट्रो के बीच में लगभग 4.8 किलोमीटर का ट्रायल रन चलाया और हुगली नदी के नीचे खुदी इस सुरंग में मेट्रो रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नदी के नीचे का रास्ता तय करने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा और इस नदी के नीचे बनी सुरंग हुगली नदी के 13 मीटर नीचे से गुजरेगी। देश आपका बड़ा रोल है इसमें। मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। और कासगंज से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने जुआ सट्टा माफिया मुजीब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने एक मकान, एक प्लॉट, एक बाइक को कुर्क किया। शातिर अपराधी मुजीब पर दर्ज है करीब 1 दर्जन मुकदमे। कोतवाली सदर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और खबर उन्नाव से सरकारी जमीन पर बने अवैध भवन पर सरकारी बुलडोजर गरजा है। वहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर के गरजने पर मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा काटा। इसके साथ ही लोगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी अभद्रता की। वहीं पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को हटाया है। बीघापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और उन्नाव से खबर है। यहां पर उन्नाव लालगंज राजमार्ग निर्माण की जद में आ रही सरकारी जमीन पर बने अवैध भवन पर सरकारी बुलडोजर गरजा है। वहीं अवैध निर्माण पर बुलडोजर के गरजने पर मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा काटा। इसके साथ ही लोगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ अभद्रता भी की। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण पर एक बार फिर से कार्रवाई हुई है और निर्माणाधीन कंपनी पीएनसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही तहसील के तमाम कर्मचारी और नायब तहसीलदार तनवीर हसन से बदतमीजी भी हुई है। आरोप है कि मकान में बुलडोजर का विरोध करते हुए मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ एकत्रित होकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची बीघापुर पुलिस ने लोगों के साथ तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद फोर्स ने लोगों को लाठी पटक कर तितर बितर किया। आपको बताएं कि जमीन का अधिग्रहण होने के बाद लोगों को मुआवजा मिल चुका है, फिर भी लोग अतिक्रमण नहीं हटने दे रहे हैं। तो सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण हुआ था, जिसको हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर लोगों के साथ उनकी झड़प हो गई। बीघापुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। किसी को नहीं मारा, कौन? और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। मेयर पद पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट